हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूँ रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 2 को देखेंगे। तो इससे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 1 को अपलोड किया था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट के क्लासेस का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ और बेसिक थ्योरी को हम लोग देखते हैं ताकि क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान हो जाए। इसके पीछे क्लास में थ्योरी के क्लास में हमने आपको बताया था कि 2 साल के केस में आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, सीआई और एसआई में अंतर कैसे निकालोगे। इसके अलावा भी हमने आपको बताया था कि अगर 3 साल का केस होगा तब आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालिएगा और कंपाउंड और सिंपल में अंतर कैसे निकालिएगा। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि अगर केस 2 साल का दे और क्वेश्चन में सीआई और एसआई दोनों दिया जाए, यानी कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट दोनों दे दे, उस केस में आप रेट कैसे निकालोगे। तो हमने वहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दिया था कि रेट बराबर सीआई माइनस एसआई बट्टा हाफ गुने एसआई गुने 100। तो इस मेथड का उपयोग करके हम लोग रेट निकालेंगे। अब आगे देख लीजिए, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा जहाँ पे आपको रेट निकालना होगा। क्वेश्चन में मूलधन और मिश्रधन दे देगा और इसके बेसिस पर आपसे रेट पूछेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बोला है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। यहाँ पे केवल इतना दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। ठीक है, 3 साल में कितना गुना हो जाता है? 8 गुना। तो हमें बताना है ब्याज की वार्षिक दर। अब एक चीज़ आप समझिएगा, 8 गुना होने का मतलब है कि अगर मूलधन 1 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन आपका 8 हो जाएगा। इसको हम मूलधन यानी कि P से डिनोट करते हैं मूलधन को, और मिश्रधन को हम डिनोट करते हैं A से। क्वेश्चन के अनुसार तो यही चीज़ बोला गया है ना। क्या बोला गया है? फिर से देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना। तो 3 वर्ष में 8 गुना यानी 3 वर्ष में अगर मूलधन 1 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बोलता कि 3 साल में 10 गुना यानी मूलधन 1 तो मिश्रधन 10। 3 साल में 2 गुना यानी कि मूलधन 1 तो मिश्रधन 2। अब यह कितने साल में होता है? इतना होता है आपका 3 साल में। ठीक है, हम लोग देखिए रेट कैसे निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग रेट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यह निकालेंगे कि 1 साल में कितना हो जाएगा। तो 3 साल में तो पता है कि 1 से कितना हो जाएगा? 8। मूलधन अगर 1 तो मिश्रधन 8। कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल में क्या होगा? तो अगर 3 साल में पता हो कि कितना हो जाता है कितना से, तो 1 साल में पूछेगा तो इसका कर लेंगे हम लोग घनमूल। 3 साल में देगा, 1 साल में पूछेगा तो क्या करेंगे? इसका घनमूल। अगर 2 साल में देता कि धनराशि इतना से इतना हो गया, 1 साल में क्या होगा? तो हम वर्गमूल करते हैं। और अगर 4 साल में देता तो हम 2 बार वर्गमूल करते हैं। तो यहाँ हम करेंगे घनमूल। तो 1 का घनमूल बताइए क्या होगा? 1 होगा। और 8 का घनमूल बताइए क्या होगा? 2 होगा। बस हमारा काम हो चुका है। 3 साल में दे रखा है कि 1 से 8 हो गया, तो हम पहले क्या निकालेंगे? 1 साल में कितना हो जाएगा। तो 3 साल में दिया जाए, 1 साल में पूछे तो हम क्या करेंगे? इसका घनमूल। तो 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2। अब हमें पता लग गया है कि 1 साल में 1 से कितना होगा? 2 हो जाएगा। अगर 3 साल में 1 से 8 हो रहा है तो 1 साल में 1 से कितना होगा? 2। और आपको बता दे कि 1 साल में धन में जो भी वृद्धि होता है वही रेट कहलाता है। तो अब आप निकालिए कि रेट क्या होगा, धन में वृद्धि कितना का होगा। रेट को, दर को हम लोग R से दर्शाते हैं। तो देखिए 1 से कितना हो गया? 2 हो गया। तो धन में वृद्धि 1 का। अब 1 का जो वृद्धि हुआ है वह किस पे हुआ है? तो इसी पे ना, इससे बढ़ के इतना हो गया है ना। तो 1 पे वृद्धि हुआ है यानी 1 का वृद्धि 1 पे, परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे 100 से, चूंकि रेट आपका प्रतिशत के रूप में ही रहेगा। 1/1 यानी 1 गुना 100 यानी कि 100%, यही हमारा रेट हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको इस तरीके से इस मेथड का उपयोग करके रेट निकालना है। और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे अब इसी क्वेश्चन को लीजिए आप। बोला है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 2.1/4 गुना। अच्छा, इसको पूर्णांक तोड़िए कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 9/4 गुना। तो 9/4 गुना कहने का मतलब कि अगर मूलधन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले मूलधन लिख सकते हैं और बाद में आप मिश्रधन लिख सकते हैं, है ना। 4 दूना 8, 9/4 गुना हो जाता है। तो 9/4 गुना हो जाता है, इसका मतलब है कि मिश्रधन हो जाता है 9, अगर मूलधन 4। तो 4:9 लिख दिए। यह कितने साल में हो जाता है? 2 साल में। चलिए क्लियर हो चुका है।
वैसे भी जो छोटा होगा वही तो मूलधन होगा ना, जो बड़ा वैल्यू होगा वो मिश्र धन होगा। क्या बोला गया था फिर से देखिए, 2 वर्ष में 2 पूर्णांक 1/4 गुना, पूर्णांक तो रहेंगे 4 दूना 8, 1 9/4 गुना, तो 9/4 गुना कहने का मतलब कि मिश्र धन 9 हो जाता है कितना से, 4 से। तो मूलधन 4 तो मिश्र धन 9। अब 2 साल में इतना हो जाता है तो हम 1 साल में निकाल लेंगे कि 1 साल में क्या होगा। तो 2 साल में पता है 1 साल में निकालना है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। अब हमें पता लग गया कि 1 साल में धन में वृद्धि कितना का होगा, और 1 साल में पता लग गया है कि धन में वृद्धि कितना का होगा, तो वही तो रेट होगा, बस परसेंटेज में निकाल लीजिए। तो देखिए 2 से 3 हो गया, यानी वृद्धि कितना का हुआ, 1 का। बट्टा में क्या लिखेंगे, कितना पे वृद्धि हुआ है, 2 पे, 2 से 3 हुआ है ना, तो इस 2 पे वृद्धि हुआ है, यानी बट्टा में मूलधन लिखना है। और चूंकि रेट परसेंटेज के फॉर्म में होता है इसलिए इसमें हम गुना करेंगे कितना से, 100% से। 2 से काटिए 100 को, कितना हो जाएगा 50, यानी 50% यहाँ पे आपका दर हो जाएगा। 50% वार्षिक दर पर ही 2 साल में कोई धनराशि 2.1/4 गुना हो जाएगा। और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका इसी टाइप का। यदि कोई राशि 3 वर्ष में 2700 से बढ़कर 6400 हो जाता है। देखिए था कितना राशि, 2700 रुपये था, और यह बढ़कर कितना हो गया, 6400 रुपये हो गया। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, मूलधन और मिश्र धन। पहले क्या है हमारा, मूलधन, बाद में मिश्र धन। कितने साल में हो गया, 3 साल में। चलिए ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 3 साल में 2700 से बढ़कर 6400 हो गया, यानी कि मूलधन 2700 था तो मिश्र धन कितना हो गया, 6400। अब देखो अनुपात का मतलब तो बट्टा होता है, कटने वाला होगा तो काटेंगे तो 00 से 00 कटेगा। अगर क्वेश्चन को आप अनुपातिक फॉर्म में लाते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसको सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। तो अगर कटने वाला होगा तो काटेंगे तो 00 से 00 कटेगा, तो 3 साल में 27 से 64 हो जाएगा। तो 1 साल में क्या होगा, तो हम इसका घनमूल करेंगे, चूंकि 3 साल में है ना, तो 27 का घनमूल 3 और 64 का घनमूल कितना हो जाएगा, 4। देखो बहुत ही सिंपल वे में आपका आंसर निकल जाएगा। 27 का घनमूल 3, 64 का 4। 3 साल में इतना ना, तो 1 साल में क्या होगा, 3 से 4 हो जाएगा। तो 3 से 4 हो गया तो अब तो आपका रेट निकल गया। कितना का वृद्धि हो रहा है 1 साल में, 1 का। 3 से 4 हुआ तो 1 का वृद्धि कितना पे, 3 पे ना। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 100/3, 100/3 का वैल्यू होता है आपका 33.1/3%, यानी कि रेट आपका हो जाएगा 33.1/3%। तो अगर क्वेश्चन में मूलधन और मिश्र धन दे रखा है और तब आपसे रेट पूछे तो हम लोग इस मेथड का यूज करके बहुत ही आसानी से रेट बता सकते हैं। हमें कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम देख के कह सकते हैं कि 2764 यानी कि 3 से 4 हो जाएगा तो 1/3 × 100। आगे चलिए एक और क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लागू करते हैं, फिर नए चीज़ को हम लोग सीखेंगे। बोला चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर से, रेट पूछा है 2304 रुपये, 2 वर्ष में 2500 रुपये। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 2304 रुपये, यानी यह मूलधन हो गया। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2500 रुपये हो जाएगा। 2304 रुपये 2 वर्ष में 2500 रुपये हो जाएगा। टाइम दे रखा है 2 साल में। अब मूलधन और मिश्र धन दोनों दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे, मूलधन अनुपात मिश्र धन। अब कटने वाला है तो काटिए, दोनों 4 से कटेगा तो 4 से काटिए, 4 से काटिएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 3 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 छक्के 24। इसको भी काटिए 4 से, 4 छक्के 24 हो जाएगा, 1 4 दूना 8, 4 पंचे 20। ठीक है, अब आगे देखिए, तो वैल्यू आपने काटा है। अब 2 साल में हो जाता है आपका 576 से 625, तो 1 साल में कितना होगा, तो 2 साल का मालूम है, 1 साल का निकालना है तो इसका हम कर लेंगे वर्गमूल। तो 576 का वर्गमूल कितना होता है, 24 होता है। उसी तरह से 625 का वर्गमूल क्या हो जाता है आपका, 25 हो जाता है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 2304 का वर्गमूल 48, 2500 का वर्गमूल 50 होता, लेकिन वैल्यू थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान हो जाए। अब आप रेट निकाल लीजिए, 24 से 25 हो गया तो 1 की वृद्धि, बट्टा में मूलधन ही होता है ना, कितना पे, 24 पे। परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे 100 से, रेट हमारा निकल गया। अगर हम इसको 8 से काट ले तो 8 त्रिक 24 होगा, सॉरी 8 से तो कटेगा नहीं, 4 से अगर इसको हम काट ले तो 4 छक्के 24, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो 25/6%, 25/6%, चाहे तो इसको पूर्णांक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, 4.1/6%, यही हमारा रेट हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में आपका मूलधन और मिश्र धन दिया जाए, चाहे मूलधन और मिश्र धन में गुणात्मक संबंध दिया जाए,
ठीक है, तुलनात्मक संबंध दिया जाए, इन सभी केसेज में हम लोग बहुत ही आराम से अपना रेट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट दोनों दिया जाए, उस केस में रेट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे CI माइनस SI बट्टा हाफ गुने SI गुने 100, जो कि आपने पिछले क्लास में देखा था। अब आगे चलते हैं, अब कुछ और कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप 2 को पूरी तरह से खत्म कर लेते हैं। अगले दिन हम लोग टाइप 1 को देखेंगे। टाइप 2 को आइए हम लोग पूरी तरह से खत्म कर लेते हैं, और इसके अलावा भी कुछ और कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, देख सकते हैं यह एक क्वेश्चन कितना दफा पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो ध्यान से समझिएगा। बोला गया है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। देखो क्या बोला है ना कि 6 साल में धनराशि जो है वह दोगुना हो जाता है। 6 साल में यह राशि क्या हो गया, दोगुना हो जाता है। आगे क्या बोला है, उसी ब्याज के दर से वह धनराशि अपने से 8 गुना होने में कितना समय। तो आप बताओ कि कितना समय में वही राशि जो है वह आपका 8 गुना हो जाएगा। अब अच्छी तरह से इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, चूंकि इस टाइप का पहला क्वेश्चन है। आगे और भी कई क्वेश्चन इस तरीके का करना है, हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग को करना है, इसलिए पहले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है। जितना भी राशि है उसका दोगुना हो जाता है, यानी 500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो वह 1000 हो जाएगा, 1000 इन्वेस्ट करेंगे 2000 हो जाएगा, 10,000 करेंगे 20,000 हो जाएगा। यही तो स्कीम है, 6 साल में दोगुना। तो पूछा है हम लोगों से कि कितने समय में 8 गुना होगा। अब सिंपल सा एक फंडा आप समझिएगा, जो आपका स्कीम है वह क्या है कि प्रत्येक 6 साल में 2 गुना हो जाएगा। यही तो स्कीम है ना, 6 साल में 2 गुना। तो पहला 6 साल अगर बीतेगा तो धनराशि 1 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना हो जाता है। फिर से देखिए, अब फिर से 6 साल का अगर गैप इसको हम देंगे तो अभी 2 है, अभी यह 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। फिर से अगर हम इसको 6 साल का गैप दे दे तो 4 है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही तो स्कीम है ना कि हर 6 साल के बाद धनराशि 2 गुना हो जाएगा। तो अगर हम 1 रुपये लगाएंगे तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। फिर से देखिए, अब 2 रुपये हो चुका है, अब फिर से 6 साल के बाद कितना होगा, 4। अब 4 रुपये हो चुका है, फिर से 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, 8। तो आप देखो कि 1 रुपये कितना रुपया हो गया, 8 रुपया हो गया। तो 1 रुपये को 8 रुपये होने में कितना समय लगा, 6, 6 12 और 6 18, 18 साल का समय लगा। यही तो आपका स्कीम है ना कि 6 साल के बाद धन 2 गुना हो जाता है। तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इस तरह से तो हम लोग प्रोसेस करेंगे नहीं। हम लोग का देखिए तरीका क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपका CI और SI दोनों जगह पूछा जाता है। अगर यह क्वेश्चन आपका SI का होता तो वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं N1 - 1 बट्टा N2 - 1 बराबर T1 बट्टा T2। दोनों जगह ऐसा क्वेश्चन आता है, 2 गुना वाला क्वेश्चन, 3 गुना वाला क्वेश्चन, गुना गुना वाला क्वेश्चन दोनों जगह पूछा जाता है। तो वहाँ अलग मेथड यूज करते हैं, यहाँ अलग मेथड यूज करते हैं। यहाँ क्या मेथड यूज करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, पहला बार जो गुना गुना होगा ना उसको हम दर्शाएंगे N1 से, तो यह वैल्यू किसका हो गया, N1 का। दूसरा बार जो गुना गुना देगा वह वैल्यू हो जाएगा N2 का, तो N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 8। पहला जो समय होगा उसको हम दर्शाएंगे T1 से, तो यह क्या हो गया आपका T1 हो गया। और दूसरा जो समय होगा उसको हम दर्शाएंगे T2 से, तो यह हमारा T2 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या है ना कि N1 का वैल्यू दिया है, N2 का वैल्यू दे रखा है, T1 का वैल्यू दिया है, और हम लोगों से क्या पूछा है, T2 का। तो इसी में से किसी एक का वैल्यू पूछेगा, या तो आपसे N2 का मान पूछेगा या T2 का मान पूछेगा। T1 और N1 का वैल्यू तो क्वेश्चन में निश्चित रूप से दिया जाएगा। बाकी नीचे वाला दोनों में से या तो T1 का मान पूछेगा या तो T2 का मान पूछेगा या फिर N2 का मान पूछेगा। तो करना देख लीजिए क्या है, ध्यान से समझिएगा। जो समय होगा उसको T1 T2 से, और जिसके साथ गुना गुना लगा होगा उसको N1 N2 से। तरीका यह है, ध्यान से आप इसको समझिएगा कि हमें यह देखना है कि N1 का पावर कितना दे, N1 का पावर कितना दे कि N2 आ जाए। हमें क्या सोचना है इस क्वेश्चन में कि N1 का पावर कितना रखे कि N2 आ जाए। तो आप सोचिए कि 2 का पावर, N1 तो 2 ही है ना, 2 का पावर कितना रखा जाए कि 8 आ जाए। तो 2 का पावर अगर आप 3 लेते हैं ना, 2 का पावर अगर आप 3 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपको केवल इसी पावर के बारे में सोचना है कि N1 का पावर कितना रखे कि N2 आ जाए। तो N1 का पावर अगर आप 3 रखते हैं तो N2 आ जाएगा, इसका पावर 3 रखिएगा, यह वाला आ जाएगा। तो N1 का पावर जितना रखने से N2 आएगा, T1 में उतना से गुना करेंगे तो T2। तो T1 हमारा कितना है, 6 साल है,
इसी में कितना से गुना करेंगे 3 से, चूंकि n1 का पावर 3 रखने से n2 आया है तो t1 में 3 से गुना करेंगे तो t2 आ जाएगा, यानी t2 कितना हो जाएगा आपका 18 साल। पुनः देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, n1 का पावर जितना रखने से n2 t1 में उतना से गुना करेंगे t2, यानी t1 से t2 प्राप्त करने के लिए गुना करना पड़ेगा और n1 से n2 प्राप्त करने के लिए पावर रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के माध्यम से और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए क्या बोला है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 4 वर्ष में तो तिगुना, 4 साल में राशि क्या हो गया आपका तिगुना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोला है, आगे बोला है कि उसी दर से 27 गुना कब हो जाएगा, यानी कितने समय में यह 27 गुना हो जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक करिए कि n1 का पावर कितना रखने से n2 आएगा, तो n1 कितना है आपका, n1 तो 3 ही है ना। सोचिए जरा कि इस 3 का पावर कितना रखे कि 27 आ जाए, तो आप बोलोगे कि सर 3 का पावर 3 रखेंगे तो 27 आ जाएगा। तो बस इसमें आप गुना कर लीजिए 3 से, तो 4 तिया 12, यानी t2 का वैल्यू कितना साल हो जाएगा 12 साल हो जाएगा। n1 का पावर जितना रखने से n2 आए ना, t1 में उतना से गुना करिए t2 आ जाएगा। बस हमारा आंसर 4 तिया 12 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में तिगुना। अब यहाँ पे क्या है ना कि 3 साल में राशि तिगुना हो गया है। चलिए अच्छी बात है, 3 साल में तिगुना हो गया है। पूछ क्या रखा है कि मूल राशि 9 गुना कितने वर्षों में, तो कितना साल में 9 गुना हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल आपके लिए अब यह क्वेश्चन हो गया, 3 साल में तिगुना तो कितने साल में 9 गुना। तो सोचो जरा कि n1 का पावर कितना रखे कि n2 आ जाएगा, तो 3 का पावर 2 रखिएगा तो 9 आ जाएगा, तो t1 में 2 से गुना कर लीजिए t2 आ जाएगा। 3 दूना 6 साल, यही आपका किसका वैल्यू हो जाएगा t2 का वैल्यू। n1 का पावर जितना देने से n2 t1 में उतना से गुना करेंगे t2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना। देखिए सिंपल क्वेश्चन हो गया आपके लिए, आगे चल के क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, इसलिए बने रहिए आप। 5 साल में 2 गुना हो जाता है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि वही राशि 8 गुना होने में कितना समय, कितने समय में यही राशि आपका 8 गुना हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना सिंपल इसका आंसर निकलेगा। n1 का पावर कितना देंगे तो n2 आएगा, तो 2 का पावर 3 देंगे तो 8 आ जाएगा ना, 3 देने पर। तो t1 में 3 से गुना करिए, 5 तिया 15, आंसर विकल्प सी हो जाएगा। n1 का पावर जो देने से n2 आएगा, t1 में उतना से गुना करेंगे तो t2 आ जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन से को देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज के किसी वार्षिक दर पर कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 16 गुना। 4 वर्ष में देख लीजिए क्या बोला है, 4 वर्ष में बोला है 2 गुना। पूछा क्या है, कितने वर्ष में 16 गुना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके लिए हो गया, कितने वर्ष में 16 गुना। तो सोचिए जरा सा कि n1 का पावर क्या रखे कि n2 आ जाए, तो 2 का पावर 4 रखेंगे तो n2 आ जाएगा ना, तो t1 में 4 से गुना कर लीजिए t2 आ जाएगा, यानी t2 कितना हो जाएगा आपका 16 साल हो जाएगा। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ 6 नहीं यहाँ पे 9 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 9 है। बोला है 5 वर्ष में तिगुना, तो कितने वर्ष में 9 गुना। अब सोचिए कि n1 का पावर कितना रखे कि n2 आए, तो 3 का पावर 2 रखेंगे 9 आ जाएगा ना, तो 5 दूना 10, आंसर हमारा विकल्प बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर होने पर 3 वर्ष में 8 गुना। अब यहाँ देखिए 3 साल में ना राशि क्या हो गया है आपका 8 गुना हो गया है, 3 साल में 8 गुना हो गया। तो बोला है वही राशि कितने समय के बाद 16 गुना, तो कितने समय में 16 गुना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं ध्यान से। यहाँ पे देखिए n1 का पावर, तरीका तो वही है सोचने का, उसी बनाने का। n1 का पावर कितना रखने से n2 आएगा, तो अब 8 का पावर 2 रखिएगा तो 16 नहीं आएगा, 8 का पावर 2 64 हो जाता है। ठीक है, सोचिए कि 8 का पावर क्या रखे कि 16 आए, तो 8 का पावर कुछ भी रखिएगा तो 16 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग फंस चुके हैं। अब गौर से समझिएगा, हमें 8 को तो 16 बनाना पड़ेगा, 8 को हमें क्या करना पड़ेगा 16 बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, 8 का घनमूल तो हम कर सकते हैं, 8 को तो हम सीधे 16 नहीं बना सकते हैं, तो 8 का घनमूल कर लिए। घनमूल यानी पावर 1/3, किसी भी संख्या का पावर 1/3 करिएगा तो उसका घनमूल हो जाएगा। तो 8 का पावर 1/3 कितना होता है 2 होता है। तो यह कितना हो चुका है अब 2 हो चुका है, और इसका पावर 4 रखिए 16 हो जाएगा।
यानी 8 को डायरेक्ट 16 नहीं बना सकते हैं, तो 8 को पहले 2 बना दिए, 2 का पावर 4 रख दिए, 16 आ गया। तो n1 का देख लीजिए पावर कितना रखने पर n2 आया, तो 8 को तो अपने जगह पे रहने दीजिए, या जो 8 है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए, और पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, तो 1/3 से 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, बराबर कितना 16। देखिए 8 का पावर जब यह दोनों डाले तब 16 आया ना, क्योंकि 8 को पहले 2 बनाए और 2 का पावर 4 किए तो 16 आ गया। तो 8 का कुल पावर कितना रखे, 4/3 रखे तब 16 आया। तो हमें पता लग गया है कि n1 का पावर कितना देने पर n2 आया है, 4/3। तो इसमें आप गुना कर लीजिए 4/3 से, इसमें कितना से गुना करिएगा, 4/3 से, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका T2 निकल जाएगा। n1 का पावर जितना देने से, तो कितना पावर देना पड़ा, 4/3, तो इसमें 4/3 से गुना करिए, T2 आपका निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बोला है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया गया 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। यहाँ भी क्वेश्चन आपका अलग है, 5 वर्ष में राशि क्या हो गया है आपका, 2 गुना हो गया है, ठीक है। 5 वर्ष में राशि 2 गुना हो गया, तो 20 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 5 वर्ष में 2 गुना, तो 20 साल के बाद कितना हो जाएगा, यह हमें बताना है। मूलधन भी दे रखा है कि 12,000 रुपये की राशि जमा किया गया, 12,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया गया, और स्कीम क्या है, तो स्कीम है कि 5 साल में राशि 2 गुना हो जाएगा, तो 20 साल के बाद कितना होगा, तो 5 साल के बाद 2 गुना, तो 20 साल के बाद कितना। देखिए क्वेश्चन में क्या है, T1 पता है, इस बार T2 पता है, n1 पता है, n2 हमें बताना है। तो n2 हम कैसे निकालते हैं, अब जो फॉर्मूला अभी तक यूज कर रहे थे उसी को जरा रिवर्स में बोलिए। n1 का पावर जितना देने से n2 आएगा, T1 में उतना से गुना करेंगे T2, यानी T1 से T2 लाने के लिए गुना करना होता है, और n1 से n2 लाने पर पावर रखना होता है। इसी बात को अगर हम उल्टा कहें तो T1 में जितना से गुना करने पर, देख लीजिए T1 में जितना से गुना करने पर T2 आएगा, n1 का पावर उतना रखेंगे, n2 आ जाएगा। तो n1 2 है, 2 का पावर कितना 4, यानी कि 16 गुना हो जाएगा। सेम वही मेथड यूज करेंगे। देखिए n1 का पावर जितना रखने से n2 आएगा, T1 में उतना से गुना करेंगे T2। तो इस बार T1 T2 दे रखा है, तो उल्टा करते हैं, T1 में जितना से गुना करने पर T2 आएगा, 5 चौके 20 4 से, n1 का पावर उतना डालेंगे, n2 आ जाएगा। तो 2 का पावर 4 16, यानी कि कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना राशि हो जाएगा 20 साल में। तो जमा किया गया था 12,000 रुपये, यह आपका 20 साल में 16 गुना हो जाएगा, यानी 12,000 गुने 16, 12 गुने 16 करेंगे, 1,92,000 रुपये आपका हो जाएगा। 16 गुना हो जाएगा किसका, जो भी मूलधन होगा उसका 16 गुना। तो मूलधन दे रखा था कि 12,000 रुपया जमा हुआ है, तो 12,000 का 16 गुना हो जाएगा। बस आगे चलिए, अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से इसको समझिएगा। बोला है चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 500 रुपये 3 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो 6 साल में कितना होगा। देखिए 3 वर्ष में तिगुना हो जाता है ना, तो 3 साल में राशि आपका तिगुना हो जाता है, 3 साल में तिगुना, तो 6 साल में कितना गुना होगा, यही तो बताना है ना कि 6 साल में कितना गुना हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे देखो कि T1 में कितना से गुना करके T2 लाया गया है, 2 से ना, तो n1 का पावर 2 रखिए, n2 आपका आ जाएगा, तो 3 का पावर 2, यानी कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। बस अब से पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या देख रहे थे आप कि n1 का पावर कितना रखे कि n2 आ जाए, तो n1 का पावर जितना रखने से n2 आएगा, T1 में उतना से गुना करेंगे T2। यहाँ उल्टा, T1 में जितना से गुना करने पर T2 2 से, तो n1 का पावर उतना रखेंगे, n2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 6 साल में राशि कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो वह जमा कितना किया था, 500 रुपये जमा किया था, 6 साल बाद यह 9 गुना हो जाएगा, तो 500 गुने 9 यानी कि 4500 रुपये आपका हो जाएगा। कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। तो इस तरीके से आपका टाइप 2 भी समाप्त हुआ, और एक और जो कॉन्सेप्ट आपको हम बताना चाहते थे वह कॉन्सेप्ट भी आपका समाप्त हुआ। अगले दिन फिर से एक नए टाइप के साथ मिलेंगे, और इसके अलावा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ भी मिलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के हर क्लास के साथ आप बने रहिए, साथ में सिंपल इंटरेस्ट को भी आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए टाइप के साथ। थैंक यू, जय हिंद।